टुडे इज़ माई हाउस व्लॉग जहाँ पर मैं रहता हूँ। और एक और बात, आई हैव न्यू आईफोन 16 Pro Max, तो मैंने बोला व्हाई नॉट, तो नए फ़ोन से फर्स्ट व्लॉग ये होने वाला है। सो होप यू एंजॉय। आपको जितना हो सके मैं बताऊंगा घर के बारे में, रेंट के बारे में, और हाउ इज़ द सिचुएशन हियर, क्लाइमेट कैसा है, व्हाट शुड यू डू ड्यूरिंग द विंटर्स, क्योंकि अभी तो विंटर चल रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ। सो कीप वॉचिंग। सो दिस इज़ माई रूम, और ये जो है सो ये मैं देखता हूँ हमेशा लाइक सुबह उठता नहीं हूँ, बट लाइक उठ के ये सब नहीं देखता। सो इट्स लाइक दिस, लुक्स लाइक दैट, ऐसे है। और वो क्लोजेट मैं अभी नहीं बताऊंगा मेरा, क्योंकि वो मेस्ड अप है, काफ़ी मैंने अरेंज नहीं किया उसे इसीलिए। तो क्लोजेट भी काफ़ी बड़ा है। सो इट्स लाइक ह्यूज क्लोजेट। और घर के बाहर का भी अभी बताएंगे, तो घर बाहर से कैसा दिखता है एंड हाउ डज इट लुक, और लोकेलिटी क्या है, दैट आई विल शो एंड आई विल टेल यू नाउ। अभी आपको लेके चलते हैं जो हमारा स्विमिंग पूल है। अभी जो विंटर है इसीलिए क्लोज हो चुका है, बट स्टिल आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट। तो वो है वहाँ पर, दैट्स द स्विमिंग पूल। वो वहाँ पर गेट है, वो गेट से हम एंटर करते हैं। और ये अभी नेट कर पूरा लगा के रखा है, सो दैट जो भी पहले, क्योंकि फॉल सीज़न चल रहा था, तो जो भी है ड्राई लीव्स वो सब पानी में गिर रहा था, तो बार बार उनको क्लीन करना पड़ता है। सो बिकॉज टू प्रिवेंट दैट उन लोग ने वो किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ताकि उसमें कुछ जाए ना, एंड इट शुड बी क्लीन। और यहाँ पर सिटिंग एरिया है ये वाला। और यहाँ वहाँ पर एक और चीज़ है जो मोस्टली हर स्विमिंग पूल के साइड में रहता है। सो दैट इज़ द सन बेदिंग चेयर या वॉट एवर क्या बोलते हैं, आई ऑल्सो डोंट नो, बट यहाँ पर यू कैन सिट। और ये है सब पूरा एरिया वेयर आई स्टे। सो ये पूरा है, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ टाउनशिप, कॉलोनी बोल सकते हैं। सो ये एक्चुअली इनर साइड है उसका, और जो बाहर का है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये पार्किंग साइड आ जाता है, एंड यहाँ से एंट्रेंस। सो ये है एंट्रेंस, और वो है डोर, और वो है मेरा कमरा, दैट इज़ द कॉमन एरिया। तो ये डोर से हम अंदर जाते हैं, और फिर ये हम ओपन करेंगे एंड वी एंटर द हॉल। सो दैट्स द लिविंग एरिया। यहाँ पर स्कूटर्स रखे हुए हैं, दैट्स द स्कूटर्स विच वी यूज टू गो टू वर्क एंड लाइक ट्रैवल, गो टू वर्क, कम बैक होम, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। और आप एक बार यहाँ पर आएंगे तो दैट्स नॉट अ बिग डील टू बाय, बिकॉज अगर आप पहले आएंगे देन इट इज़ लाइक $300, सो राउंड अबाउट 30,000 के आसपास आ जाता है इंडियन करेंसी में। सो दैट्स दिस। सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो अमेरिकन हाउसेस में कैसा होता है, सो वी हैव, आप वहाँ पर देख सकते हैं दिस थिंग, ये है एक्चुअली एक फायर अलार्म इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फायर या कुछ। सो अगर आप कुछ खाना बना रहे, लाइक हम लोग इंडियन हैं, सो जब भी खाना बनाते धुआं तो आता ही है। सो इट्स प्रेफरेबल कि जो विंडोज़ है और जो चिमनी है इट शुड बी ऑलवेज ऑन, और विंडोज़ ओपन होने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत स्मोक हो गया, लाइक थोड़ा भी अगर स्मोक हो गया और वो अगर उस फायर अलार्म के पास चला गया, देन इट विल बी अ मेस। वो बहुत आवाज़ करता है, और उसका भी एक ट्रिक है। सो आप कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए या कोई भी एक क्लॉथ ले लीजिए, और उसके यहाँ पर उसके नीचे खड़े होके यू आर जस्ट हैव टू लाइक वेव, और ताकि वो स्मोक फायर अलार्म से दूर हो जाए, और वो स्मोक हट जाएगा तो फायर अलार्म अपने आप बंद हो जाएगा। सो बट स्टिल बी केयरफुल नॉट टू हिट इट। अगर वो कुछ हो गया देन इट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी एक लॉ है। अगर वो फायर अलार्म को कुछ हो गया देन यू हैव टू पे फॉर इट, और बहुत कुछ और उसमें है। आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट यू शुड बी केयरफुल दैट स्टफ शुड नॉट बी प्लेड विद, क्योंकि अगर उसको कुछ भी हो गया देन यू आर इन ट्रबल। सो और यही नहीं, मुझे एक और बात भी शेयर करना था आप लोगों से। मैं अभी बैक एरिया में हूँ, उसका मैं बाद में आपको टूर कराता हूँ। सो एक और बात ये भी है कि वेयर आई एम लिविंग, विच इज़ द स्टेट ऑफ नवाडा,
और यहाँ पर नवाडा स्टेट में आई लिव नियर बाय सैन फ्रांसिस्को, और मेरे टाउन का नाम है लाइक वेयर आई लिव दैट प्लेस इज़ कॉल्ड रीनो। तो यहाँ पर नवाडा स्टेट में बहुत ठंड पड़ती है। तो मैं जब भी आया था यहाँ पर तभी मैंने रिसर्च किया था कि कैसा क्या करना है। सो आप लोग को वो चीज़ फेस ना करना पड़े, इसके लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर रिसर्च करके आ रहे हो दैट यू नो कि ठंड बहुत पड़ती है, एंड अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर विंटर क्लोथ्स लेके आओ या ऐसा कुछ, डोंट डू दैट। आई से इट अगेन, डोंट डू दैट। क्योंकि अगर आप इंडिया से ही जो विंटर क्लोथ्स लेके आओगे वो यहाँ पर कुछ काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस होता है। बिकॉज ऑफ दैट जब भी जो क्लोथिंग इंडिया में बनता है, जो विंटर क्लोथ्स आप इंडिया से लेके आओगे, या वो बाइक था, तो जो इंडिया से लेके आओगे वो यहाँ पर कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो मेड है जो जैसे बनता है, इट इज़ बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंडियन क्लाइमेट। और यहाँ का जो क्लाइमेट है इट इज़ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, विच इज़ वे डिफरेंट दैन इंडियन क्लाइमेट। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है इट इज़ लाइक कभी कभी -10 -15 ऐसा भी जा सकता है। सो टू बी केयरफुल। और अगर आप लोग को यहाँ पर उतना ठंडी नहीं झेलना है, सो इट्स बेटर दैट आई एडवाइस यू कि आप यहाँ पर आके क्लोथ्स खरीदो, क्योंकि अब यहाँ पर आने के बाद एक बार आप जॉब करना शुरू कर देंगे दैन यू विल हैव नॉट दैट मच ऑफ इफेक्ट। जब भी आप कॉस्ट देखोगे इट इज़ अराउंड $50 $60, मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये में एक जैकेट आता है। बट जब भी आप कमाना शुरू करते हो इट इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस, आपको कुछ इतना लगता नहीं है। सो या बट यू हैव टू स्पेंड लिटिल बिट केयरफुली एंड कॉशियसली। सो पर जो नेसेसरी है उसके ऊपर आई विल से जैसे क्लोथ्स हो गया, फिर शूज़ हो गए, देन आप कुछ ग्रोसरीज खरीद रहे हो, जो भी नेसेसिटीज़ है उसके ऊपर जब भी आप कुछ खर्च कर रहे हो, डोंट थिंक अबाउट दैट। या लाइक यू कैन चूज़ लिटिल बिट चीपर ऑप्शंस, बट डोंट गो फॉर लाइक अगर कुछ $50 का है देन डोंट सर्च एनीथिंग फॉर $15 या $20, उसका कुछ मतलब नहीं है। तो इट विल बी वर्थलेस इवन spending $20 and it is not working, then it's worthless obviously. So मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वैसे ही करो। तो ये जो दरवाज़ा है that is our back area and we enter from here. यहाँ पर हमने डस्टबिन्स रखा हुआ है, अभी वो ट्रैश आउट करना है। और लाइक एनी इंडियन थिंग वो रस्सी है, आई डोंट वांट टू शो मोर सो आई विल स्किप दैट। एंड ये एक और बार्न स्टोरेज जैसा है। सो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा एक स्टोरेज रखा हुआ है जस्ट टू स्टोर एनीथिंग अननेसेसरी या कुछ रहेगा तो। सो ये जो हमारे स्कूटर्स के जो बॉक्सेस आए थे वो यहाँ पर रखे हुए हमने, और एक और स्कूटर का है, वो मेरा एक और शूज़ है विच आई डोंट यूज़ नाउ, सो मैंने वो वहाँ पर रखा हुआ है। और ये मेरा एक्स्ट्रा क्रॉक्स है। सो दैट्स वन मोर स्टोरेज वी हैव। सो टोटली हमारे पास 3 से 4 स्टोरेज है, और दैट्स वी क्लोज। और ये है पूरा बैक एरिया, आप देख सकते हो। अभी मुझे बाहर नहीं जाना है इसीलिए मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ द बैक एरिया ऑफ माई हाउस। यहाँ पर भी पार्किंग है और वहाँ से एक और एग्जिट आता है। सो दैट्स इट आई गेस, एंड हियर वी गो। तो वहाँ पर मॉप और ब्रूम रखा हुआ है, झाड़ू क्लीनिंग के लिए। ये है किचन जो मैंने दिखा चुका हूँ। तो इसी के साथ दरवाज़ा बंद करते हुए ये मेरा घर का ब्लॉग था। सो मैं अगर डिटेल्स बताने जाऊँ तो इट इज़ लाइक $1600 जो हम 5 लोग हैं जो हम स्प्लिट करते हैं। सो वी शेयर द रेंट ऑफ $1600, और वो करने के बाद देन उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंक्लूडेड, ऑल द एमिनिटीज़ आर इंक्लूडेड, बट जस्ट व्हाट वी पे फॉर इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और गैस का जो बिल है वो एक साथ ही आता है। सो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो गर्मी में एसी के लिए, और जो गैस है वो हम यूज़ करते हैं
हमारे विंटर सीजन के लिए जो हीटर चलाते हैं. सो आपको हीटर दिखाना भूल गया. सो दैट्स द हीटर प्लग. इसे हम ऐसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं. सो दैट्स कॉमन. और सो इतना बिल नहीं आता है जो इलेक्ट्रिसिटी का. इट इज़ अराउंड मे बी $100. तो वो भी स्प्लिट होता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील. तो ऐसा है. एंड एक और चीज़ अबाउट लिविंग इन नवाडा इज़ लाइक, जब भी आप मैं चिमनी बंद कर देता हूँ, साउंड बनेगा. नॉट हैविंग अ गुड हेयर डे, बट एनीवेज. सो मैं कह रहा था कि इट्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट इज़ कि जो नवाडा में है और जो इंडिया में है. सो इंडिया में जैसे बहुत मोस्ट ऑफ द मंथ्स इट्स हॉट एंड ह्यूमिड, बट नवाडा में इट्स टोटली अपोजिट. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में 6-7 महीने तो गर्मी ही होती है. वेर आई कम फ्रॉम इट इज़ मुंबई. सो मुंबई में तो गर्मी होती है मोस्टली, और ठंडी बहुत कम होती है. मे बी फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, महीने भी नहीं होते एक्चुअली. सो यहाँ पर इट्स द सेम बट लिटिल बिट अपोजिट. सो यहाँ पर लाइक 6-7 महीने के लिए ठंडी होती है, फिर ऑटम, फिर फॉल, और लाइक फिर गर्मी, फिर ऑटम, फिर फॉल, और फिर से विंटर. तो अभी ठंडी का मौसम चल रहा है. सो अभी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, बट हम लोग ने विंटर शॉपिंग कर लिया है. तो यहाँ पर विंटर शॉपिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही समर ख़त्म होता है, मैं सजेस्ट करूँगा कि तभी आप लोग खरीद लो, क्योंकि क्लियरेंस सेल चलता रहता है. तो यहाँ पर जूते, जैकेट्स बहुत सस्ते में आपको जल्दी मिल जाएंगे. और एल्स यूल हैव टू पे हायर प्राइस अराउंड $100, $120, जो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा. बट इट्स अपॉन यू. इट्स माई सजेशन कि आप वैसे ही करो. और सेकेंडली यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए टेम्परेचर इज़ लाइक 7 डिग्रीज 6 डिग्रीज. तो ठंडी है, काफ़ी ठंडी है, आई विल नॉट लाई. बट ये बेसिक ठंडी है. अभी एक्चुअल विंटर जो आएगा दैट इज़ इन नवंबर, दिसंबर. मोस्टली क्रिसमस के टाइम पे स्नोफॉल भी हो जाएगा. यहाँ पर स्नोफॉल भी होता है, येस. और स्नोफॉल के वक्त और ठंडी होती है. तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. तो आई प्रिफर एंड लाइक आई एडवाइस, नॉट प्रिफर, आई एडवाइस कि आप जैसे ही सेल चालू हो जाएगा और जैसे ही विंटर्स चालू हो गए, आपको पता है कि, और यहाँ एक और बात कि यहाँ पर बारिश गिरेगी थोड़ी बहुत, उसके बाद और भी ठंडी लगेगी. सो जैसे ही बारिश होना शुरू हो जाएगी, इट्स अ साइन दैट विंटर इज़ नियर इन अ फ्यू डेज. सो आप तभी शॉपिंग चालू कर दो फॉर द विंटर. जैसे बूट्स ले लिए, बूट्स इन सेंस गम बूट्स जो रहते हैं लंबे लंबे वाले, और जैकेट्स ले लिए. जैकेट्स इन सेंस नॉट लाइक डेनिम जैकेट्स या कुछ, आई विल से पफर जैकेट्स. पफर जैकेट्स इज़ वेरी विंटर फ्रेंडली, और जब भी हवाएं चलती है दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर दैट. फिर और भी चीज़ें हैं उसके. सो पफर जैकेट इज़ बेटर. और वॉट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज़ H&M से अगर आप पफर जैकेट लोगे, इट्स बेटर. द क्वालिटी इज़ गुड, इट इज़ थिक इनफ. और एल्स यू कैन गेट फ्रॉम फ्यू जैकेट्स फ्रॉम वॉलमार्ट टू, और थोड़ा सस्ते में भी मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी भी होते हैं. और कॉस्को से आई डोंट नो, बिकॉज मैंने अभी तक गया नहीं हूँ देखने के लिए. बट इट्स लाइक नॉट दैट गुड ऑफ क्वालिटी. बट अगर आपको ब्रांड चाहिए और अच्छा क्वालिटी चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो फॉर H&M. और थोड़ा अगर सस्ते में चाहिए, यू कैन ट्राई आउट द वॉलमार्ट. तो वहाँ से भी आप ले सकते हो. सो दैट्स ऑल. और कोई क्वेश्चन रहेगा, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग. दैट्स मी साइनिंग आउट.